बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लाए चरण को धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो तू, पलना वालू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे सतगुरु श्री राम रतन दास जी महाराज जी का प्रकटन दिवस भी है। बोलिए आप सबको शुभकामनाएं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। ओ सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। संबंध मेरा यहाँ ही सो, संबंध मेरा यहाँ ही सो, मैं ताकि सदा सुख लऊं। ओ सतगुरु मेरा, ओ वाला मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रे कहाँ, खोज खोज रे कहाँ। शून्य निराकार पार को खोज खोज रे कहाँ। वो तो बहुविध ढूंढिया, वो तो बहुविध ढूंढिया, पर किया यकीन निर्धार। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और, क्यों कर समझे और। ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। बुद्ध जी के रोशन ते, बुद्ध जी के रोशन ते, प्रकाश होसी सब ठोर। सतगुरु मेरा, ओ वाला मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जी इत आए, बुद्ध जी इत आए। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जी इत आए। अक्षरातीत को आनंद, अक्षरातीत को आनंद, सत सुख दियो बताए। सतगुरु मेरा, ओ वाला मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। बुद्ध जी के रोशन ते, बुद्ध जी के रोशन ते, प्रकाश होसी सब
जी मैं अहनिस चरणे रहूं भ्रम लीला ढापी हती अवतारो दरम्यान भ्रम लीला ढापी हती अवतारो दरम्यान सो फिर आई अपनी सो फिर आई अपनी प्रगट करे पहचान सतगुरु मेरा वाला मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर प्रेम आनंद भरपूर सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर श्री महमत मोह अहम उड़ियो श्री महमत मोह अहम उड़ियो उगयो अखंड वतनी सूर सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं सनमंद मेरा याही सो सनमंद मेरा याही सो मैं तात सदा सुख लहूं ओ सतगुरु मेरा ओ वाला मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री राम रतन दास जी का आज प्रकटन महोत्सव, उनके आशीर्वाद से ही ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे सतगुरु की मेहर से ही हमें जो भी कुछ मिला है उनके ही चरणों की कृपा से मिला है। तो हम चलते हैं कीर्तन ग्रंथ शुरू करते हैं अपना। हाँ जी सरोज दीदी, चौपाई हमारी चल रही है। प्रकरण कौन सा है? प्रकरण 13 है। प्रकरण 13, चौपाई 4 तक दी ना आपने? हाँ जी, 3 तक दी। एक मिनट, हाँ 3 तक दी, 4 जाएगी। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण 13 चौपाई 4। भले या जुग में अचारज प्रगटे जिन चर्ची सुख जी बान धन धन टीका श्री वल्लभी इन प्रेम प्रकाश्यो परमान। सौभाग्यवश इस कलयुग में वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। सुखदेव जी द्वारा वर्णित ब्रजराज की लीला का वर्णन बहुत ही अच्छा लगा। वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई सुबोधनी टीका धन्य धन्य है, जिसमें अक्षरातीत पर ब्रह्म द्वारा की गई ब्रह्म लीला का वर्णन है। आए मिलो रे वैष्णव पारखी तुम देखियो विचारी सब अंग टीका वल्लभी बानी सुखदेव की ताके एक अक्षर को न कीजिए भंग। सत्य असत्य की परख करने वाले हे वैष्णवों, तुम सभी मिलकर मेरे पास आओ और अपने हृदय में इन विषयों पर विचार करके देखो। सुखदेव जी की वाणी के ऊपर होने वाली सुबोधनी टीका के एक अक्षर में भी हेर फेर नहीं करना चाहिए। इत वृंदावन रास लीला रातड़ी अखंड खेले पियो गोपी जन तो उद्धव संदेश से किन पर लाया
कहो किनने किए रुदन। अब इसी टीका के अनुसार बता रहे हैं कि नित्य वृंदावन में अखंड रात्रि में महारास की लीला हो रही है, जिसमें श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ ग्रास कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब गोपियां अखंड महारास में हैं, तो कौन सी गोपियों के ऊपर उद्धव जी संदेश लेकर आए और किन गोपियों ने किस श्री कृष्ण जी के विरह में रुदन किया। ये चौपाई में है ना। तो उद्धव संदेश से किन पर लाया, कहो किन ने किए रुदन। दो क्वेश्चन है। भावार्थ में बता रहे कि उद्धव जी 12,000 वेद ऋचा सखियों तथा 24,000 प्रतिबिंब की सखियों के लिए संदेश लेकर आए। इन्हीं सखियों ने श्री कृष्ण जी का विरह किया। ठीक है, इस चौपाई पर अपन मंथन करते हैं कि वेद ऋचा सखियां कौन सी हैं, कौन सी लीला की बात हो रही है ये। हाँ जी, कौन सुंदर साथ बताएंगे। एक मिनट, आशी देवी को दे रही हूं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो आशी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम मिली, प्रणाम सुंदर साथ जी। काफी सुंदर साथ को आता है, क्योंकि ये सोनिया ने सब समझाया हुआ है। तो इस चौपाई में महामती जी कह रही हैं कि जब सुबोधनी टीका में बता दिया गया कि महारास की अखंड लीला चल रही है, जो भी श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ की थी, तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो अखंड लीला चल रही है तो उद्धव जी किसके पास गए? गोपियां तो वहां अखंड हो गई। अखंड से ही ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब गोपियां तो अखंड है श्री कृष्ण जी के साथ महारास की लीला में, तो वो तो वहां अखंड लीला कर रही हैं, तो फिर जब उद्धव जी गए तो वो किन गोपियों के पास संदेशा लेकर गए और कौन से कृष्ण जी के लिए उन्होंने रुदन करा? दो क्वेश्चन है कि वो गोपियां कौन थी और कृष्ण जी कौन है जिनके लिए वो रुदन करती रही। दो बातें आती हैं इसमें। तो भावार्थ में स्वामी जी ने समझाया कि 12,000 प्रतिबिंब, 12,000 वेद ऋचा सखियां वेद ऋचा। और 24,000 प्रतिबिंब की। तो 12,000 वेद ऋचा वो जो हमें मालूम है कि जब महारास की अखंड लीला हुई सबली के महाकारण में, तो उसका प्रतिबिंब पड़ा अवलिक अव्याकृत के महाकारण में। तो जो अव्याकृत में प्रतिबिंब पड़ा, तो वेदों का स्थान भी वही है, जिसको हम कहते हैं स्थूल। नीचे है ना वेदों का स्थान। ये देखो मैंने शेयर किया है सुंदर साथ जी। हाँ, तो वेदों का स्थान है अव्याकृत अव्याकृत के स्थूल में। स्थूल में। तो जब उसका प्रतिबिंब कारण में पड़ा, तो स्थूल भी तो उसी का ही पार्ट है ना, अव्याकृत ब्रह्म का ही पार्ट है ना। तो अव्याकृत ब्रह्म में ही पड़ा ना प्रतिबिंब भी। तो वेद ऋचा भी सखियां जहाँ है, तो उस प्रतिबिंब की लीला को देखकर उनके दिल में चाहना पैदा हुई, वेदों के दिल में चाहना पैदा हुई कि ये लीला कौन सी है, हमें भी दिखाई जाए। तो फिर वेदों ने सुरताएं धारण की, जो 12,000 उनको कहते हैं वेद ऋचा सखियां। तो जो इस तीसरे ब्रह्मांड में, हम कहते हैं ना, जब ये तीसरा ब्रह्मांड काल माया का शुरू हुआ, तो उसमें स्टार्टिंग में ये प्रतिबिंब की लीला से ही शुरू होता है। तभी तो प्रैक्टिकली किसी को पता ना चला, पहला ब्रह्मांड खंड कर दिया, प्रलय कर दिया, है ना। परहरि आता ना, ब्रज लीला चित परहरि, ही वो परहरि। आते थे परहरि। तो वो प्रलय हो गया, तो नया वैसे का वैसे खड़ा कर दिया, और नए में ये प्रतिबिंब की लीला हो रही है। तो इसमें प्रतिबिंब की लीला में 12,000 वेद ऋचा सखियों ने भाग लिया और 24,000 प्रतिबिंब की सखियां। प्रतिबिंब की सखियां इनको क्यों कहा? क्योंकि जो कुमारिकाओं के साथ वादा करा था कि तुम्हारे साथ भी लीला होएगी, तो कुमारिकाएं कहाँ से आई? जो ब्रिज लीला अखंड हो गई थी, वहां पर जो उनके जीव थे, उन्होंने उन जीवों की सुरताओं को लिया गया, उनको बोला गया 24,000 प्रतिबिंब की सखियां। कहाँ खंड हुए थे अखंड ब्रिज, आशी दीदी? अखंड ब्रिज ये, हाँ, जो पांचवें बिस्त कारण में दिखाई ना, हाँ जी, ये है सबलिक के हमारे कारण में। सबलिक हाँ, के ये है सबलिक कारण ब्रह्म में। का। हाँ, तो जो सबलिक ब्रह्म का कारण अखंड ब्रज है, तो जहां से ब्रजपुरी अखंड हो गई थी ना, तो जहां से उन कुमारिकाओं के जीवों को लाया गया, वो बनी 24,000 प्रतिबिंब की सखियां। तो 12,000 वेदरुचा, 24,000 तो 36,000 कहते हैं, 36,000 का आंकड़ा पूरा हो गया। जो पहले अच्छा। 36,000 महाराष्ट्र में थी, अब भी 36,000 हो गई।
तो कहते, अब यहाँ इसको लाइन को दोबारा पढ़ देती हूँ मैं, भावार्थ वाले को। उद्धव जी 12,000 वेदरुचा सखियों तथा 24,000 प्रतिबिंब की सखियों के लिए संदेश लेकर आए। इन्हीं सखियों ने श्री कृष्ण जी का विरह किया। तो अब ये कौन से कृष्ण जी का विरह किया? अब जो विष्णु भगवान है उनके लिए। क्योंकि वो वस्त्र जब उतार दिए थे ना, तो है ना, वही आता है ना हाँ कि हाँ हाँ हाँ। 7 दिन गोकुल 4 दिन मथुरा के मथुरा बाद को उन्होंने राजसी वस्त्र धारण करने थे धारण ना। किया। कंस कंस को खात्मा कर दिया, वसुदेव देवकी को छुड़ा लिया, तो वहां अब राजा बन के रहना था, तो राजसी वस्त्र पहनने थे, तो अपने गोलोक के वस्त्र उतार दिए। तो तब कहते हैं ना कि गोलोक की शक्ति भी राधा जी के अंदर जाकर विराजमान हो गई, विराजमान हो गई। बिल्कुल। है ना। वर्षा, आप कुछ कह रहे हो इसके अलावा? हाँ, कुछ रह गया तो पूछ लो। हाँ, कुछ रह गया है तो आप बोलो, इस चौपाई में जो भी कुछ रह गया है। अच्छा, नहीं, रेज एंड नहीं है, ठीक है सुंदर सा जी, हो गया ना क्लियर? बाकी जिसके भी दिल में आए रेज एंड कर सकते हैं। इतनी चौपाई का जो भाव था क्लियर हो गया। इत रात अखंड सोतो टाली न टले, भी कया आगे उगया रे दिन, सखियां पीऊ उठे सब घर से, ए घर कौन रे उत्पन्न। नित्य वृंदावन में तो अभी भी अखंड रात्रि है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। किंतु श्रीमद् भागवत में ये भी कहा गया है कि रात्रि बीतने के पश्चात प्रातःकाल भी हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जी एवं गोपियां अपने अपने घरों में उठे। प्रश्न ये है कि ये नया घर कौन है, जिसमें अखंड रात्रि बीत जाने के बाद सवेरा भी होता है। भावार्थ में बताते हैं कि ये दृश्य उस नए ब्रह्मांड का है, जिसमें महाप्रलय के पश्चात वेद ऋचा, ऊपर वाली चौपाई से लिंक है कि वेद ऋचा और प्रतिबिंब की सखियां प्रकट हुई। जो नया ब्रह्मांड है ना, जिसमें दिन भी होता है, रात्रि तो अखंड है हमारी। कहाँ पे रास कहाँ हो रही है? सबलिक के महाकारण में रास अखंड है, वहां तो रात्रि की लीला है ना। अब वो कह रही है कि दिन में उठी, अपने घरों में उठी दिन में, तो दिन भी कहाँ होता है? उन्होंने कहा ये प्रतिबिंब की लीला है, ये इस ब्रह्मांड की, जिसमें वेद ऋचा और प्रतिबिंब की सखियां प्रकट हुई। हाँ, चित्रा में अर्थ पढ़ लो फिर आप खोलना। वेदों ने अखंड रास की अनुभूति के लिए 12,000 सखियों का रूप धारण किया, जैसा कि अभी बताया उन्होंने, तथा कुमारिकाओं के जीव, जिन्हें रास लीला का वरदान मिल चुका था, वे भी सखी रूप में अवतरित हुए। इन्हें प्रतिबिंब की सखियां कहते हैं। ठीक है, चित्रा आप बोलो। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। आंटी, इस चौपाई में नित्य वृंदावन की बात है, जो केवल ब्रह्म में रास खेली गई ना, नहीं, वो इसमें बता रहे हैं हाँ कि इसमें शायद वो बता रहे हैं कि नित्य वृंदावन में तो अभी भी अखंड रात्रि है, मतलब कि अच्छा वो हाँ, अखंड मतलब वो हुई। क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि ये देखो, सखियां पीऊ उठे सब घर से, तो वहां तो दिन होता नहीं है। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये घर कौन रे उत्पन्न, ये घर कौन सा है जहां दिन भी होता है। तो वो क्वेश्चन करें, इत रात अखंड सो तो टाली ना टले, भाई वो वाली रात सिर्फ रात ही रहती है ना, जहाँ दिन भी नहीं होता। तो क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत में ये कहा गया, फिर श्रीमद् भागवत में तो ये कहा है कि रात्रि के बाद प्रातःकाल भी हुआ। तो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जिसमें श्री कृष्ण जी गोपियां अपने अपने घर में उठे, क्योंकि तीसरा ब्रह्मांड रचा ना, उसमें उठे वो तो दिन हो गया ना। तो वो कृष्ण की बात हो रही है, जिसमें ये 36,000, जिसमें वेद ऋचा और प्रतिबिंब की सखियां आई, तो ये 36,000 की बात हो रही है। मतलब वो हाँ, तो सवेरा धनिया में ना ये बताना, धनिया में ये हम्म, बताना चाह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत को मानते हैं उनसे पूछो हाँ, उनसे कि पूछो। भागवत में तो लिखा है अखंड रात्रि, और भागवत में ही लिख दिया कि सुबह हुई। ये हाँ, दो बातें कैसे हो गई? दो एक कैसे तरफ कह रहे हैं अखंड रात्रि, या दूसरी तरफ कह रहे हैं सुबह हुई। बस ये बात है। होते हाँ, उनको बीच का ये कनेक्शन नहीं पता ना, कि हम अब बीच में हाँ परम धाम चले गए, और चले गए। वो कनेक्ट हाँ जोड़ने के लिए तारतम वाणी ने ही बताया कि भी जो ब्रह्मंगनाएं थी वो अपने घर परम धाम चली गई थी, और फिर जो वो
सुबह नया ब्रह्मांड बना, उसमें फिर वेद ऋचाएं और प्रतिबिंब की शक्तियां आई। हाँ, तभी तो राधी जहाँ ये कहना चाह रहे हैं ना कि सुबोधनी टीका को गलत मत कहो। सुबोधनी हाँ, टीका में कह दिया कि महाराज की अखंड रात्रि है, सुबोधनी टीका में कह दिया अखंड रात्रि है, और श्रीमद् भागवत में कहा दिन चढ़ा। दिन चढ़ा। तो ये दो, तभी तो कहते हैं सुबोधनी टीका को गलत मत करो। वल्लभाचार्य ने टीका तो ठीक उन्होंने करा तो है, दे दिया, हाँ, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब इसका भेद जानो क्या है, वो भेद तारतम्यवाणी के बिना पता नहीं लग सकता। तो आश्रय यही तो कहा कि तुम सब मिलकर मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा। तो तारतम वाणी के बिना ये हाँ, वेद कोई खोल ही नहीं पाता ना। खोल ही नहीं सकता। हाँ, चपाई में आया ना, तुम मेरे आया पास कि आओ। तुम मेरे पास आओ। सही बात है। हाँ जी, मतलब नहीं। जो मानते हैं ना भगवत को, श्रीमद् भागवत को, उनसे ये प्रश्न पूछने चाहिए। हम्म, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी नहीं। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी अनिल भैया। जो अभी आशी दीदी ने और चित्रा जी ने बताया, उसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगा हाँ कि जी। जो यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में प्रतिबिंब लीला जो हुई, वो तो एक रात्रि की ही थी, लेकिन नारायण ने उस एक रात्रि को 6 महीने की कर दी। रात्रि होने के बाद प्रभात से पहले हम्म। वो जो प्रतिबिंब की सखिया थी कुमारी का, वो और जो वेद रुचा बनकर आई है वो गोपियां, वो अपने अपने घर गई हम्म। और अपने अपने घर से वो उठी। ये बात जो यहाँ आई है उठी, तो वो कहाँ से उठी? तो ये काल माया के ब्रह्मांड में जो नया बना, हम्म। वहां से ही स्टार्ट हुआ था। रात्रि की जो रास खेली 36,000 ने, वो हम्म। 36,000 अपने अपने घर गई और हम्म, अपने घर जाने के बाद उठी। लेकिन वो जो रात्रि की बात है, वो जो भागवत जानने वाले हैं उसे पता नहीं है। बिल्कुल। उसी को बिल्कुल। तो ये भी पता नहीं है कि पहले जो 11 वर्ष 52 दिन की लीला हो गई और ये काल माया का ब्रह्मांड नष्ट हो गया, वो भी बात भागवत वालों को पता नहीं है। भागवत जी वालों को यही पता है कि 11 दिन की लीला जो हमारी हुई, 7 दिन गोकुल के, 4 4 दिन दिन मथुरा मथुरा। के, वो ही बात को वो 11 वर्ष की लीला यानी बाल कृष्ण की लीला मानते हैं। हम्म। जी जी। उन्हें तो ये भी बीच पता वाली, नहीं। हाँ, बीच वाली नहीं मालूम, बोलोकी हम्म। वाली नहीं मालूम। जी बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। राम जी, हाँ प्रणाम जी, जी। नरेश भैया। प्रणाम जी। वो उन्होंने बोल दिया बाद में, एक्चुअल में वो कह रहे थे ना प्रतिबिंब की लीला एक ही रात्रि की, प्रतिबिंब की लीला उस 11 दिन की है। 11 दिन। 7 दिन गोपाल के और 4 दिन मथुरा के। हाँ। हाँ, 11 उस दिन। वाले कृष्ण, तभी तो 3 कृधि लीला क्या है कि हाँ। पहले वाले कृष्ण में हमारे राज्य की शक्ति आई, जो हम्म। 11 साल 52 दिन दिख रही, और उन्होंने अवेश ने जाके रास खेला। हम्म। दूसरे कृष्ण जी, जब ये प्रतिबिंब की लीला हुई जिसमें गोलोक की शक्ति आई या अवेश में रास बिहारी की शक्ति आई, और इस प्रतिबिंब लीला में वेद ऋचाओं ने जो गोपियां थी उन पे वेद ऋचाओं का आया, और 24,000 कुमारिका सखियों पे जो वायदा किया गया था ब्रिज में, जब पहले ब्रिज के लिए वो कहा ना, जो आपने बात करी कि उनके वस्त्र ले लिए थे, हाँ, 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 हाँ। कि उनसे वादा किया हाँ मैं तुम्हारे साथ भी तुम्हारे खेलूंगा, साथ भी उस चीज को खेलूंगा। पूरा करने के लिए प्रतिबिंब। हाँ, तो ये तो हुआ प्रतिबिंब की। और उसके बाद जो तीसरे कृष्ण आए, 7 दिन गोकुल और जब 4 दिन मथुरा में जब पहुंचे, उसके बाद जब वस्त्र सारा ये कुछ करके कंस को सारा वो देके जब वस्त्र उतारे, तो गोलोक की शक्ति वापस चली और रास वापिस बिहारी चली बनी। गई, तो वो तो खाली वो विष्णु तीसरा रह गए। एक्चुअल में विष्णु ब्रह्मांड, विष्णु वाली शक्ति उस तन में रहे बस। हम्म। तभी तो जब युद्ध हुआ तो उन्होंने वहां पे भेजा कि भी आए वहां से, लेकिन ये तो वो तो थे ही नहीं वहां। इस तरह से ये 3 जो कृष्ण की शक्तियों की अलग अलग तरह से लीला है। बाकी डिटेल में तो सोनिया जी ने बहुत अच्छे से कराई है। हम्म। ठीक है, चलते हैं आगे चौपाई में। ब्रिज अखंड ब्रह्मांड में हुआ विचार, देखो रे बुद्धवंत, एक रंचक न राखी 14 लोक की, महाप्रलय कयो ऐसो अंत। हे ज्ञानी जनों, इस बात पर विचार करके देखो कि ब्रिज की लीला तो बेहद में अखंड होगी। कहाँ अखंड हुई है हमें पता ही है, सबलिक के कारण में ब्रिज की लीला तो अखंड हो गई। उस महाप्रलय में 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं बचा।
एक रंचक न राखी 14 लोक की, महाप्रलय कहो ऐसो अंत, एक कण भी नहीं बचा। ब्रिज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे भंग। इस टीका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रिज और रास की लीला अभी भी अखंड रूप से विद्यमान है। वो सुबोधनी टीका की बात कर रहे हैं ना, जी जी है ना, हाँ जी। जिसमें जी नित्य ही लीला की नवीनता बनी रहती है, जो कि अखंड है ना, ब्रिज और रास सब के महाकारण और कारण में। यदि महाप्रलय के पश्चात इस ब्रह्मांड का एक कण भी बचा रह जाए, तो टीका का कथन झूठा हो जाएगा। रात दिन अखंड कहे ब्रिज में, दिन नाही वृंदावन रास। रात अखंड लीला खेल ही, दो कैसे अखंड विलास। अखंड ब्रिज में दिन और रात्रि की लीला है, जबकि नित्य वृंदावन वन में अखंड रात्रि की लीला है। यानी कि जो हमने ब्रिज खेली थी वो कहाँ हुई, सबली के कारण में, वहां दिन और रात्रि की लीला, मतलब दिन और रात की लीला होती थी। और जो रास खेली थी वो तो हमने रात्रि की लीला खेली थी, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि वो अखंड हो गई है। अब प्रश्न ये है कि दोनों लीलाएं कहां पर कैसे अखंड है, दो कैसे अखंड विलास। अब ये प्रश्न हो रहा है सब चौपाइयों में। अब भावार्थ में कह रहे हैं कि दोनों ही लीलाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में हैं। ब्रिज की लीला कहाँ है, सुंदर साजी सब अपने अपने दोहराएंगे, सबलिक के कारण में। और महारास की लीला कहाँ है, सबलिक के महाकारण में। इस प्रकार दोनों ब्रह्मांडों में अखंड रूप से रास तथा ब्रिज की लीला चलती रहती है। ब्रह्मांड ही अलग कर दिए अलग हो गए ना पूरा, क्योंकि एक में दिन रात दिखाना था, दूसरे में कल ही रात। कल ही रात ब्रह्मांड दिखाने ही में अलग। दोनों कर दिए। ब्रिज रास लीला दो नित कही, खेले दो लीला बाल किशोर। बाल भी और किशोर भी। तो मथुरा आए कंस किनने मारिया, एक कौन भई तीसरी लीला। और ब्रिज तथा रास की दोनों ही लीलाएं अखंड कही गई हैं। ब्रिज में कौन है, बाल लीला है, और रास में किशोर लीला। अब प्रश्न ये है कि मथुरा आकर कंस को मारने वाले श्री कृष्ण जी कौन है, ये तीसरे प्रकार की लीला कौन सी है। भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सब सुनते जाएंगे। ब्रिज और रास की लीलाएं तो अक्षरातीत की आवेश द्वारा की गई, ये तो सबको पता है, राज्य की आवेश के द्वारा की गई। किंतु इस नए ब्रह्मांड में 7 दिन गोकुल, जो अभी नरेश जी ने समझाया ना, तथा 4 दिन मथुरा की लीला श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप द्वारा की गई थी, उसमें कौन था, अखंड रास बिहारी की शक्ति थी, तथा तन धारण किया था विष्णु भगवान ने। पहले पूरा पढ़ते फिर समझते हैं। तथा राजसी वस्त्र धारण करते ही रास बिहारी की शक्ति मथुरावासी श्री कृष्ण जी के तन को छोड़कर ब्रिज में राधा जी के हृदय में विराजमान हो गई थी। ठीक है, अब हमें ये देखना है अखंड रास बिहारी की शक्ति। अब अखंड रास बिहारी की शक्ति किसको कहते हैं, वो ये है, मैं नक्शा खोलती हूँ एक बारी। ये अखंड ब्रिज की यही है ना दीदी, ऊपर वाले, ऊपर हाँ वाले रास ऊपर वाली अखंड रास की, हाँ ये वाली खंडरा। है ना। इसमें जब सारी जब हम चले गए दोबारा वापस, तो क्या रह गया, एक खाली तन रह गया था ना,
नूरी तन, हम्म, है ना। तो हम्म, इसी की शक्ति नीचे आई थी, है ना। जी जी इसी को जी हाँ जी। कहते हैं रास बिहारी की शक्ति, जो लीला यहाँ पे अखंड हुई। अब अखंड वाली लीला में राज्य का वहां कुछ नहीं है, एक नूरी तन है। तो उस नूरी तन की शक्ति को ही अखंड रास बिहारी की शक्ति कहते हैं। तो यही जी शक्ति प्रतिबिंब की लीला में आई, है ना। जी क्लियर जी है ना नरेश जी, बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल वाली ठीक बात, है। है ना। और तन धारण किसने किया था? विष्णु विष्णु। भगवान ने। तो वो तन नया ही था विष्णु का, जीव, है ना। हाँ जी। प्रतिबिंब की लीला में वो जीव नया ही आया। वो ये 11 दिन की लीला का बताया ना। 11 दिन की लीला का ही वर्णन चल रहा है ये। हम्म, अब राशि वस्त्र धारण करते ही, क्योंकि वस्त्र उन्होंने वो उतारे ना, तो उसके बाद राशि वस्त्र धारण किए, तो रास बिहारी की शक्ति इस मथुरावासी कृष्ण को छोड़कर कहाँ चली गई? राधा जी के हृदय में। अभी ऊपर नहीं गई राधा जी। जैसे अब हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमने रास में रास खेली थी, योग माया के केवल ब्रह्म में जब हमने रास खेली, तो जब वो लीला हुई थी ना, अंतर ध्यान अंतर्ध्यान की थी लीला, अंतर्ध्यान तो राजी अंतर ध्यान होके कहाँ गए थे? राधा जी श्याम को, श्यामा जी के अंदर ही घुस गए थे। तो सेम प्रतिबिंब की लीला हम ढूंढते सेम रहे। हुई, एकदम सेम, कि वो ही जो थी ना, वो रास बिहारी की शक्ति वो छोड़ के कहाँ चली गई? राधा जी राधा के राधा जी के। हृदय में विराजमान हो गई। और फिर सब विरहा करते रहे ना, वही हुआ ना, ये सब बिल्कुल बस फिर सिर्फ विष्णु भगवान की शक्ति रहे, शक्ति, सिर्फ है सिंपल। ना, वही वाले। सुंदर सा तीसरे जी, विष्णु। क्लियर हो गया ना राशि दीदी? हाँ हाँ क्लियर है नरेश जी किसी से क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल clear। क्लियर। ठीक है, किसी का दिल में क्वेश्चन है तो एक बार विजय दीदी से ले लेते हैं। हाँ जी विजय दीदी दीदी। मैं यही कुछ प्रणाम थी, मैं यही दोबारा इसको रिपीट करना चाह रही थी कि जैसे आपने जब चले गए वापस रास में, हाँ। सब कुछ वापस चला गया, हम्म मेरा अक्षर की आत्म भी और राज्य का आवेश भी, फिर ये हम्म। सिर्फ नूरी तन रह गया, हाँ, है यहाँ ना। पे मैं इसलिए बता रही फिर हूँ रास बिहारी। हाँ, हाँ, ये दोबारा उसमें नक्शा मुझे खोलती हूँ। समझ नहीं आता, थोड़ा ये ये समझा दो देखो, मुझे। हाँ ये देखो अपनी, यहाँ पे जो लीला अखंड हुई, अखंड में क्या रह जाता है ना, राज्य का क्या रह गया? तब सिर्फ एक नूरी नूरी तन। तन तन। उसी की शक्ति, जो नूरी तन में शक्ति होती है ना, जो लीला कर रही होती है, उसी को कह अच्छा, देते हैं रास रास बिहारी। बिहारी की शक्ति। अब तीसरा खेल बनाना है, तो इसी की शक्ति वही नीचे आती है, जिसको कहते हैं रास बिहारी की रास शक्ति। बिहारी की शक्ति। ठीक है, उस शक्ति ने 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की मथुरा लीला का करी। लीला है 11 दिन लीला। 11 दिन की। हाँ। तो ये प्रतिबिंब की और लीला दूसरी कृष्ण शक्ति। लीला होगी ना, अभी तीसरी तो अभी अब होएगी ना फिर। हाँ हाँ अभी तो हाँ, अभी तो वो जो चौपाई में जितनी बात की जा रही है ना, हाँ अपन नहीं नहीं उसको मैं क्लियर वैसे। करते हाँ, जाए, ठीक। है ना। हाँ जी हाँ सुषमा दीदी, हो गई ना विजय दीदी क्लियर? हाँ जी हाँ। अरे अभी तो हो जाती है, हाँ, जब बोलने की बारी आती है तो नहीं नहीं घबराहट सी। होएगी, क्योंकि आप खुद घर में उसको रिपीट देखते रहो, बार बार हो जाएगी। हाँ जी सुषमा बोलो बेटा। आंटी जैसे ये बताया ना कि 12 मेरे पिछली चुपाई से ही है, हम्म। जो 12,000 बोला वो तो वेदों ने की थी ना धारण, और जो हाँ 24,000 वो कुमारी का, जो उनकी सुरताएं आई थी, हाँ वो लेकिन वो तो देखो, 12। हाँ ये जो 24,000 थी ना, वो कहाँ से आई थी? ये अखंड ब्रिज जो हमारी यहाँ पे अखंड हुई ना, यहाँ पे ईश्वरी सृष्टि, नरेश जी जहाँ भी गलती हो कुमारिकाओं बता के जीव देना, कुमारिकाओं कुमारिकाओं के के जीव जीव यहाँ पे अखंड है, इन्हीं की इसमें सुरता, इन्हीं जीव की और हाँ वो पे सुरता। ज्यादा अभी कंफ्यूज मत हो, बस हाँ ईश्वरीय सृष्टि की सुरता है बस। हाँ नहीं नहीं, ज्यादा आई डीप कहाँ में। से? अब यहाँ से सुरता ही आएगी ना, जैसे हमारी सुरता आती है। कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं परम धाम में बैठी हूँ, मेरी सुरता सुरता यहाँ ही पे आई। जीव पे आई। अब वो कह रहे हैं कि वो वाली सुरताएं जो कुमारिकाओं की, ये जो यहाँ बैठी है ना, इनकी सुरता नीचे आ गई 24,000 की, यहाँ जो बैठी है अखंड ब्रिज में, यहाँ पे अखंड कर दिया ना इन सुरताओं को। ये जीव, जीव समेत, यहाँ जीव को छोड़ दो, अभी इजीली जीव में समझते हैं। इजिली मोटा मोटा हाँ याद मोटा रखो। मोटा, हाँ तो ये दीदी तो मोटा तो ये हो गया ना कि अब ये 24,000 जो है वो कुमारी का वो थी, हाँ उनकी ईश्वरी सुरताएं सृष्टि। थी,
और हाँ, वेद बस ऋचा 12,000 थी। बस 12,000। 36,000 की प्रतिबिंब की लीला हाँ, हुई। अभी ये सादा में समझेंगे ना, फिर थोड़ा आगे नहीं आगे नहीं, अपने आप। इजी इजी करते जाते, कोई ऐसी नहीं जहाँ बहुत अच्छी, ये सारा प्रकरण नहीं वैसा है, कृष्ण वैसा ही है लीला ना। का ही मोटा मोटा ही है सारा। हाँ जी, शीतल दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। बस हम्म, इसमें ये कहा गया ना कि जब हम रास के लिए गए तब एक एक सखी के अंदर कुमारिकाएं सखी, दो दो सखियां बैठ गई कुमारिकाएं। तो जब ईश्वरी रास सृष्टि। खेलने के बाद ईश्वर सृष्टि बैठ गई, तो जब हम्म खेल खत्म हुआ यानी रास का, सब हम्म सखियां ऊपर परम धाम में वापस चली गई। तो अब ईश्वरी सृष्टि के जो जीव कह लो, सुरताएं कह लो, वो कारण में आई और उन्होंने ही फिर वो सुरता लेके आ प्रतिबिंब गए। के, हाँ सुरता लेके वही बनी, उनका प्रतिबिंब यहाँ पे चल कर हुआ। यही हुआ ना। बिल्कुल। वो बाकी लिखा है उन्होंने भी सुने नीचे कि एक जब मिनट, योग माया में जीव ही फिर सुरता एक रूप एक, में वापस। हम्म, हाँ बोलो बोलो नरेश जी। हाँ क्योंकि योग माया में अखंड होने के बाद फिर वो जीव सूरता रूप ही ले लेता है, क्योंकि वो सूक्ष्म, तो वही सूरता रूप में ही वापस वो फिर कुमारिका सिखों में वो 24,000 बैठे। और ठीक है, वेद ऋचाओं जो गोपियां बनी थी 12,000, उन पे वेद ऋचाओं। ठीक तो है। इस तरह से ये प्रतिबिंब की लीला हुई, ये मोटा मोटा इस तरह से। हाँ जी, सोनू आप बोलिए। हाँ जी, सुंदर सा जी दोबारा सोनू अभी बता देती है अच्छे से। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर हाँ साथ जी। जी, एक तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि नक्शों का बहुत सुंदर यूज हो रहा है और सुंदर साथ मैं उनको यही तो प्रयोग। मांग रही थी सोनू आपसे यही तो वाले। मुझे लगा आप पिछले वीडियोस देख रहे हो ना, हाँ मैं तो देख रही कृष्ण थी, वृद्धा लीला लेकिन के। बाद हाँ उसमें भी थे, तो छोटे मुझे छोटे लगा बनाए हुए उसमें थे। जो नोट्स आए हैं ना, नहीं शायद आप नहीं, वो यही बता। बना रही थी कि इसमें इजीली रूप में हमें क्लियर हो जाए इससे अच्छे से। हाँ जी। तो इसमें पता है क्या है दीदी, जो ईश्वरी सृष्टि जिसको सुरता कहते हैं ना, वो तो सत्स्वरूप वापस चली गई। ठीक है। जो 24,000 ईश्वरी सृष्टि है ना, हम लोग परम धाम वापिस चले गए, तो वो भी अपने धाम वापिस चली गई जहां से आई थी। तो हम्म ईश्वरी सृष्टि जो सुरता रूप में है, वो नहीं आई यहाँ पे वेद हम्म। ऋचाओं के साथ। वो तो अपने घर वापिस चली गई, पर उनके जीव अखंड कर दिए गए हैं। हाँ मैं जीव कह रही थी। तबलीग के कारण में जो जीव अखंड किया ना, वो सुरता रूप में, क्योंकि हाँ। स्वामी जी ने बताया था कि योग माया में जीव होते ही नहीं है, एक्चुअली वो सुरता ही बन जाते हैं। तो हम्म, वो जो सुरता बन गई है ना, एक्चुअल जो ओरिजिनल सुरता, वो तो अपने घर चली गई। वापस चली तो गई। इनको जीव ही कहेंगे, इनको कहने में जीव ही कहें ताकि कंफ्यूज ना हो। तो जीव जो सुरता रूप हो गए हैं ना, वो अब 24,000 में आ गए हैं इधर ब्रज हाँ में जो प्रतिबिंब लीला हुई है। बाकी बिल्कुल। सारे अपनी अपनी जगह वापस चले गए। राज्य का आवेश परम धाम चला गया, जोश हम्म, सत्स्वरूप में चला गया, श्यामा जी की सुरता वापस चली गई, सखियों की सुरता वापस चली गई परम धाम, और सत्स्वरूप में ये भी चली गई। ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी सत्स्वरूप वापस चली गई। जो जहां जहां से आया था वहां वहां वापस चला गया, और प्रतिबिंब में ये जीव आ गए सुरता रूप में होकर इधर, जो सुरता है उनकी। यानी अभी जीव उनको फिर धारण करना है इधर। वो तो आ गई, ये सुरता तो आ गई ऊपर से, अभी यहाँ काल माया के जीव फिर से मिलेंगे उनको। ठीक बस है। ये नहीं पर बताना था हाँ हाँ, जी। नहीं नहीं हाँ। क्लियर। सुनिए एक चीज बताइए फिर। हम आप जी कह रहे हो ना कि ईश्वरी सृष्टि की सूरता ऊपर वापस चलेगी सस रूप में, पर जी अभी तो ईश्वरी सृष्टि को भी दूसरी विष्ट मिलनी है, आखिरित किया ये, तो इसका मतलब उनकी भी जागनी होनी है। जी। मैं पता है क्या कह रही हूँ नरेश भैया, जब हम हम्म सारे वापस गए खेल देख के, उस समय की ठीक बात है। हो रही है जब प्रतिबिंब लीला बनी है। हम्म। तो हम भी हाँ वापस गए, ईश्वरी सब अपने सृष्टि की अपने गए। गए, सुरता भी लेकिन अपने धाम चली गई। पर और अभी एक तो मिनट सब आ गए। जी। हाँ, अभी फिर से जो आए हैं ना, जागनी ब्रह्मांड में जो आए हैं, वो जाएगी दूसरी बहिश्त में, वो वाले हम्म। जीव। हाँ, तो ईश्वरी जी। सृष्टि अभी तो इस समय है ही है हमारे साथ। इस बिल्कुल। समय है, पर प्रतिबिंब लीला में नहीं थी वो। प्रतिबिंब में नहीं थी वो सिर्फ जीव आए थे जो अखंड हुए थे। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। वो उनके जीव की सुरता ही कह लो ना, ध्यान उसमें डाल दिया ना नए जीवों हाँ, पे। वो हाँ योग जी। माया में जब पहुंच जाते तो सुरता रूप में ही हो जाते। सुरता रूप में हो जाते हैं ना वो, जी जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से। हाँ तो बिल्कुल ये ठीक भी है। सोनिया, है। सोनिया, सोनिया मेरा एक प्रश्न है। प्रणाम सोनिया। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। सोनिया, प्रणाम जी, तो प्रणाम जी। जो हम कहते हैं ये ईश्वरी सृष्टि सत्स्वरूप में चले गए ना, सुरताएं तो चली गई वापस, कोई शक नहीं। तो जो ये कुमारिकाएं वर्ड यूज करते हैं, उन्हीं ईश्वरी सृष्टियों के लिए करा गया कि ये जीव अलग है कुमारिकाओं के? कुमारिका वो ब्रज में जो थी ना,
उनके लिए हाँ, इसका कुमारी मतलब देखो, नहीं। स्वामी जी ने ना इस चौपाई में कुमारिकाएं लिखा ना, तो मेरा ध्यान पता है कहाँ गया, कि जो वही वाले जो नहाते थे तो उनसे वायदा करा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कुमारिकाओं के जीव अलग हैं, जिन जीवों ने हमारे तनों में ही बैठ के महाराज खेली थी, वो अलग थे सुरता रूप में, एक एक पे दो दो। तो जीव थे ही नहीं वो तो जीव थे ही नहीं आशी दीदी। हाँ, सुरताएं थी, मतलब वो वाले जिन जीवों की सुरताएं थी, वो जीव और थे, ये जीव और हैं, ऐसा लगा इस चौपाई को पढ़ के। ना ना, नहीं, वो जीव सेम है। बिल्कुल, वो तो जीव गए ही नहीं ना, वैसे भी हाँ, वहां तो जीव तो गए सुरता ही नहीं, गई नहीं है ना। जीव तो गए वो नहीं, तो लेकिन वो सीधा, सुरता रूप में गए तो उन्होंने तो आनंद ले लिया ना रास का, उनको दोबारा क्या जरूरत थी। ये मुझे नहीं लगता है वो नहीं, आप छोटी समझ नहीं रहे छोटी उम्र आशी वाली। दीदी, आप समझ नहीं रहे इस बात को, एक मिनट रुकिए। ईश्वरी सृष्टि की जो हम सुरताएं हैं, जैसी वैसी वाली सुरता, जीव ही कहिए उनको, सुरता कहिए ही मत। जो जीव है ना, वो योग माया में जाके सुरता बने होंगे, पर हम उनको जीव ही कहते हैं, ठीक है। आप सुनिए एक मिनट। तो यहाँ से जो गए, ब्रह्म सृष्टि की भी सुरता गई, ईश्वरी सृष्टि की भी सुरता गई, जिन्होंने रास खेली। ब्रह्म सृष्टि के जीव गए हैं, ईश्वरी सृष्टि के जीव नहीं गए हैं वहां पे। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं भी यही कह रही हूँ, उन हाँ जीवों की जी। सुरताएं गई, कोई शक नहीं, जीवों की सुरताएं गई, लेकिन तो उन जीवों को तो सुख मिल ही गया ना जब उन जीवों की सुरताएं गई तो। कैसे 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 मिला? वो तो कारण प्रकृति में बैठे हैं, उनको कैसे मिला? उनकी तो सुरताएं गई यार, सुरता ही तो जानती, सुरता ही सुख मेरे लंदी है। जीव में से, मेरे जीव में से मेरी सुरता निकल के चली जाए अब कहीं पे, तो मेरे जीव को क्योंकि अलग हो गई वहां पे, यहाँ प्रलय हो गई नहीं, है। फिर पक्का ही है कि ये वही जीव है जो आपने पहले समझाया, वही समझाया ना। लेकिन जहाँ पे कुमारिकाएं वर्ड यूज करा, ईश्वरी सृष्टि ने ना यूज करा, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ से ईश्वरी नहीं लिखा, कुमारिकाएं लिखा, क्या ये कुमारिकाएं उन्हीं ईश्वरी सृष्टि के लिए लिखा। ये सेम ही है, कुमारिकाएं तब से बदली नहीं है, अभी तक सेम टू सेम ही है। जीव बदलता जा रहा है। कुमारिका ईश्वरी सृष्टि को सुरता को कहते हैं जनरली, जो जनरल यूज वर्ड किया गया ना, वो ईश्वरी सृष्टि की सुरता के लिए किया गया, वो वर्ड यूज हाँ यही बात। मोस्ट प्रोबेबली। जी। चलो फिर सेम ही हम्म, है, जो पहले आपने बताया वही है, मतलब हाँ मेरे मन जी, में एक और नया जीव को क्वेश्चन सुख था। नहीं मिला है। जीव को का सुषुप्ति अवस्था में बेचारे को कहाँ से सुख मिलेगा ना उसको, ठीक है है, ना। ठीक एक्चुअली है, तो फिर वही इस है। तरह मुझे इस ऐसा तरह लगा से जैसे बात है, अलग है। ठीक इस है, तरह से अपनी ये चुप। बात समझा सकते हैं कि जैसे अब हम हमारी आत्मा को जो सुख मिल रहा है, सुरता है ना आत्मा हमारी, एक्चुअल में पर आत्म को वो जो अलग से सुख लेती थी, वो एक अलग सुख मिलता है जो तन है, जो वहां पर आत्म के तन को जो सुख मिल रहा है, वो यहाँ सुरता को नहीं मिल रहा है। तो वही चीज है। हाँ जी ठीक है, सुषमा। क्लियर है नरेश जी, ठीक है। हाँ जी सुषमा, आप बोलो। नाम जी सोनिया दीदी, मैं भी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, चौपाई से हाँ जी। रिलेटेड है ना, पूछो। जो अव्यकृत के ना शुद्ध महाकारण में ब्रज का प्रतिबिंब है, और शुद्ध कारण में ना वेद ऋचाओं का प्रतिबिंब है, ये वही वेद ऋचाओं का प्रतिबिंब है, कुछ अलग है? ये वेद ऋचाओं अब का प्रतिबिंब नहीं है, ये वेद ऋचाओं का प्रतिबिंब नहीं है, वो एक्चुअल वेद ऋचाएं हैं। वेद ऋचाएं जो यही यहाँ पर आई है ना, वेद ऋचाएं प्रतिबिंब की लीला में उन्होंने गोपियों का पार्ट प्ले किया है, राइट। 12,000 वेद ऋचाओं ने गोपियों, क्योंकि हम तो परम धाम वापस चले गए, तो वेद ऋचाएं गोपियां बनकर यहाँ पर आई हैं, ठीक है। अब वो वापस कहाँ जाएंगी? प्रतिबिंब नहीं है, ये यही वाली वेद ऋचाएं जिन्होंने प्रतिबिंब लीला में गोपियों का पार्ट प्ले किया, वो वापस गई हैं वहीं पे जहां आप कह रहे हैं अव्याकृत के, कहाँ पर? अव्याकृत शुद्ध, के महाकारण महाकारण के के शुद्ध शुद्ध कारण। कारण में। जी, वो वापिस गई हाँ हैं वहां जी, पे, उनका प्रतिबिंब नहीं है। ये ब्रज लीला का तो प्रतिबिंब है, पर वेद ऋचाएं असली वाली हैं, उनका प्रतिबिंब नहीं है ये। ठीक, ठीक है सुंदर सा जी, प्रणाम। चौपाई है, जी, प्रणाम जी। आगे प्रणाम लेते जी। हैं अपन चौपाई। ना ठीक है, आगे चलते हैं सब सुंदर साथ। कहो कहो के भूल्या टीका करता, के भूले तुम अर्थ, तो जुबा काटिए जो टीका को टेढ़ा कहे, तुम भूले करत अनर्थ। हे वैष्णवों, यदि तुम यह कहो कि वल्लभाचार्य जी ने भूलवश टीका में इस तरह से मिथ्या लिख दिया है, तो इतना ही कहा जा सकता है कि जो टीका को झूठा कहे उसकी जिह्वा ही काट देनी चाहिए।
वस्तुतः तुम्हें ही भागवत के कथनों का अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अज्ञानतावश अनर्थ कर रहे हो। असत्य के प्रतिकार के लिए सच्चाई के आवेश में ही जिह्वा को काटने जैसी कठोर बात निकली है, अन्यथा प्रेम के सागर एवं अति कोमल हृदय श्री महामती जी के लिए इसे व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं था। तुम आंकड़ी ना पाई इत अखंड कया, तोए ना खुले रे द्वार, तुम समझे नहीं बानी सुखदेव की, तो हृदय रयो रे अंधकार। अखंड ब्रिजरास की लीला के गुज भेद न समझ पाने के कारण ही तुम बेहद धाम की जानकारी नहीं कर पाए। राजी हमें करा रहे हैं ना, एक एक चीज कैसे समझा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुमने नहीं पहचाना। सुखदेव जी द्वारा कही हुई वाणी के रहस्यों को न जानने के कारण ही तुम्हारे हृदय में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। अर्थ टीका का जो तुम पाया होता, तो अंधेर को होत नास। अनेक ब्रह्मांड जाके पल थे उपजे, ताको देखत इत उजास। फिर क्या कह रहे महामती जी, यदि तुमने वल्लभाचार्य जी की टीका का रहस्य पाया होता, तो तुम्हारे हृदय में इस प्रकार की भ्रांति का अंधकार नहीं होता। अनेक ब्रह्मांड जिस अक्षर ब्रह्म के एक पल में उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्म लीला के धाम की पहचान भी इस टीका के ज्ञान से हो सकती है। सुबोधनी टीका में भावार्थ में बता रहे कि सुबोधनी टीका में वर्णित योग माया के प्रसंग में गोपियों द्वारा रास के लिए त्रिगुणातीत तन धारण किए जाने से ये विदित हो जाता है कि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप इस मायावी जगत से सर्वथा परे है। गोपियों द्वारा रास के लिए रास हुई थी ना, उन्होंने त्रिगुणातीत तन धारण किया ना, वहां पे एक नूरी तन धारण किया ना, तो इससे ये पता चलता है कि अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है इस मायावी जगत से, यानी कि योग माया में है। तो ये क्लियर होती है, उसमें लिखा हुआ है सुबोधनी टीका में वर्णित है योग माया के प्रसंग, इसको क्लियर किया। तुमको बल जो खुलिया होता इस बानी का, तो भटकत नहीं रे भरम। इत थे देखो अखंड लीला प्रगट, तब समझत माया को मरम। यदि तुम्हें वल्लभाचार्य जी के कथनों का अभिप्राय समझ में आ गया होता, तो तुम अंधकार में नहीं भटकते होते। तुम इस संसार में रहते हुए भी ब्रजरास की अखंड लीलाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते थे। उनको कह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए ब्रजरास की अखंड लीला, जो कि सबलिक के महाकारण और कारण में अखंड है, कह रहे उन लीलाओं की अनुभूति कर सकते थे तथा माया की वास्तविकता को भी पहचान जाते। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन। अर्थ पाए बिना प्रेमे लेपट के, कहूं उल्टाए दिए रे अगिन। वल्लभाचार्य जी की टीका में अखंड ब्रजरास की प्रेम लीला का वर्णन सुनकर तुमने अखंड सुख पाने के लिए बहुत प्रयास किया,
किंतु टीका के रहस्यों को न समझ पाने के कारण तुम्हें प्रेम की पूरी पहचान नहीं हुई और किस में पड़ गए? कर्म कांडों के बंधन में पड़कर माया की अग्नि में जल रहे हो। इन ब्रज रैन को ब्रह्मा बहुत तलफया। एक एक चरण को समझ में आ रही है ना? पर पाई नहीं रे निर्वाण, सो सुखे तुम कैसे पाओगे? देखो अपनी चाल के निशान। इस अखंड ब्रिज की धूली पाने के लिए ब्रह्मा जी बहुत तड़पे, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके। तुम्हारा आचरण ब्रह्मा जी के समक्ष कहीं भी नहीं ठहरता। यदि तुम अपने आचरण को देखो तो तुम्हें ये स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा कि जिस अखंड सुख को ब्रह्मा जी भी प्राप्त नहीं कर सके, उसे तुम कैसे प्राप्त कर लोगे? ए झूठा भवजल अथाह कहा कहया, ताको पार न पायो किन क्या है? याको गोपद बच्छ गोपी कर निकसी, सो पार जाए मिलिया अखंड माहे। मृग तृष्णा के समान दिखाई पड़ने वाला ये झूठा भव सागर अथाह है, जिसका अंत आज तक किसी भी जीव ने नहीं पाया। किंतु इसी भव सागर को गोपियां उसी प्रकार सरलता से पार कर गई। कैसे? जिस प्रकार गाय के छोटे बछड़े के खुर के निशान से बने जल वाले गड्ढे को पार किया जाता है। इस भवसागर को पार करने के बाद गोपियों ने योग माया में जाकर अपने प्रीतम से मिलन किया। तो किन गोपियों की बात हो रही है सुषमा? किन गोपियों की बात हो रही है? मुझे इतना पता नहीं है कि अरे ध्यान से ब्रह्मशिष्टियों सुनो। वाली थी ना। हाँ, तो ये तो हाँ, हमारी ब्रह्मशिष्टि बात है। वाली थी। ये तो हमारी हाँ, बात है हमारी ना। ये तो पता है। है? ये रहता संशय सा रहता ना, पता नहीं सही है। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए बीच में बोला कि बोलो कि हाँ ये तो हमारी बात हो रही है ना, कि ब्रह्म ठीक, शिष्टियों की एक हमारी बात है। और वो बछड़े पूछूं का, हाँ वो तो बोलो बोलो। पूछ लूं। हाँ जी हाँ जी, इसी से रिलेटेड पूछो जो चुपाई चल रही है। जैसे ना, इसी से रिलेटेड, अब इससे ऊपर ही था ही थोड़ा। जो हाँ हाँ ब्रह्मा जी को अहंकार और ममता के बारे में ना किरण माता ने बताया तो था कभी का। मेरे को उसके बारे में नहीं पता है, वो बता दो ठीक है। कैसे है हाँ, उसको। ये सुनीता दीदी बताएंगी हमारे को कि ब्रह्मा जी की लीला में क्या अहंकार वाली बात हुई। सुनीता दीदी समझाती है, और फिर ये गोपद वच का भी बता देना कि क्या होता है। प्रणाम जी सुंदर सार जी। जब 11 साल और 52 दिन की लीला हुई थी इस ब्रिज मंडल में, तो शिव जी तो उसी समय आ गए थे, दूसरे दिन ही, जैसे वो कृष्ण जी का जन्म हुआ कि उनका दर्शन करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी को अभिमान था, वो नहीं आए थे। तो नारद जी ने जाके कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ चुके हैं ब्रिज की भूमि में, आप चल के दर्शन कीजिए। कैसे, ये कैसे हो सकता है? अब मुझे ना पता चले कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए हैं। तो वो आके देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वो ग्वाल वालों के साथ जूठन खा रहे हैं, ऐसे एक ही पत्तल में बैठ के खुद भी खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं। तो वो कहते हैं ये कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो सकते हैं जो जूठन खा रहे हैं? यदुवंश में हुए थे ना, तो सारे अहीर जाति के थे। कह रहे अहीर जाति में उत्पन्न हुए परमात्मा कैसे अहीर जाति में हो सकते हैं, और एक दूसरे के जूठन खा रहे हैं, ये नहीं हो सकते। तो वो परीक्षा लेने के लिए पता क्या करते हैं, अपनी शक्ति से जो वहां के ग्वाल वाले थे और बछड़े थे, गाय थे, सबको जाके एक गुफा में बंद कर देते हैं। एक गुफा होती है, उसको बंद करके और फिर चले जाते हैं।
और 1 साल तक वो गुफा में बंद रहते हैं, बछड़े और वो सारे ग्वाल वाल वाले। तो नारद जी फिर जाके एक बारी उनको याद दिलाते हैं कि आपने वो सुध ली जो आप बछड़े बंद करके आए थे। कह रहे नहीं, वो तो बंद ही है। कह रहे नहीं, देखिए चल के। तो वो दोबारा आते हैं, देखते हैं वहां पर कि गुफा वाले भी उसमें बंद हैं और बाहर भी वैसी लीला चल रही है, बिल्कुल वैसी लीला कि श्री कृष्ण जी भी अपने ग्वाल वालों के साथ वही लीला कर रहे हैं, बछड़े भी बने हुए हैं, ग्वाल वाले भी बने हुए हैं। वो कहते ये कैसे संभव हो सकता है, मैं तो स्वयं बंद करके गया था। तब उनको मतलब ये आभास होता है कि नहीं, ये ही पूर्ण ब्रह्म की शक्ति है जो इस तन में बैठ के, कृष्ण के तन में बैठ के लीला कर रही है। तो उनका अभिमान मतलब टूटता है। तो पहले उनको बहुत अभिमान था, अब वो बेचारे क्या करते हैं कि चलो किसी तरह से माफी मांगे इनसे कि अब मेरे के अंदर अभिमान चला गया। तो वो नतमस्तक होते जाते हैं। तो उस दिन क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जी अब इतनी जल्दी तो उनका अभिमान वो खत्म नहीं करने दे रहे, चाह रहे थे। उस दिन सब ग्वाल बालों को वो लेके जाते हैं नदी में। तो जैसे जो पत्तल में खा रहे होते हैं तो वो कहते हैं, कौवा बन जाते हैं, ब्रह्मा जी कौवा बन जाते हैं और एक डाल पे बैठ जाते हैं कि ये ग्वाल वाले खाएंगे तो इनकी जूठन मुझे थोड़ी सी मिल जाएगी, मैं उनका प्रसाद मतलब मुख से निकला हुआ, पूर्ण परमात्मा के मुख से निकला हुआ प्रसाद ही अगर मैं खा लूंगा तो मेरा मतलब वो कल्याण हो जाएगा। तो वो कौवा बन जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी भी बहुत चतुर थे। वो क्या करते हैं कि कहते हैं सब ग्वाल वालों को कि आज जूठन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी जूठन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं ब्रह्मा जी कौवा बन के बैठे हैं और कुछ ना कुछ जूठन खा लेंगे। तो सब ग्वाल वाले बिल्कुल भी जूठन नहीं छोड़ते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, पत्तल जो होते हैं ना, पत्तल को जैसे फेंकते हैं हम लोग, तो वो ब्रह्मा जी सोचते हैं पत्तल ये फेंकेंगे तो इसमें से कुछ खा लूंगा, लेकिन पत्तल में तो वो कुछ छोड़ा ही नहीं था। फिर वो मछली बन जाते हैं कि वो उसके बाद कुछ कुल्ला तो करेंगे, खाने के बाद कुल्ला करेंगे, कुल्ला में से कुछ तो निकलेगा अंश, तो मैं उसको ही खा लूंगा। तो पत्तल मछली भी बन गायों गए। में मुंह में खिला दी, वो पत्तल भी हाँ कहीं नहीं गायों, हाँ फेंके। हाँ, गायों के मुंह में डाल दिए। उस दिन पत्तल भी उन्होंने फेंके नहीं और गायों के मुख में डाल दिए। अब वो कह रहे मैं कैसे खाऊं, तो फिर कहते हैं वो मछली बन गए कि कुल्ला तो करेंगे, कुछ ना कुछ अंश तो गिरेगा, वो मैं खा लूंगा। तो वो श्री कृष्ण जी ये भी बात जानते ही थे। तो उन्होंने ग्वाल वालों को कहा कि नहीं, आज कुल्ला भी नहीं करना है, अपने अंदर ही ले जाओ। तो फिर वो इस तरह से उनका फिर वो आते हैं कृष्ण जी के पास और नतमस्तक होते हैं कि तब उनका अभिमान टूटता है और वो मानते हैं कि देखो ब्रह्मा विष्णु जी का तो जीव ही उन्होंने ले लिया, तन धारण कर लिया। तो विष्णु जी तो उनके अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश से पूरी सृष्टि चलती है ना, तो विष्णु जी का तो तन ही उन्होंने धारण किया हुआ था। और शिव जी तो उनको पहले ही नतमस्तक हो गए, पहले दिन ही। खाली ब्रह्मा जी रह गए थे, उनको अभिमान था, तो उनका अभिमान फिर उन्होंने ऐसे तोड़ा और आके वो नतमस्तक हुए। इस तरह से उनका अभिमान टूटा। हाँ, गोपद वच का भी बता दो। और गोपद वच कहते हैं कि ये हमें गोपियां थी जो ब्रिज में लीलाएं करी, और कैसी कितनी, इतना ये जो अथाह सागर है, भवजल सागर जिसको बोलते हैं, कि इसको पार करना जिसका कोई छोर ही नहीं है, अंत ही नहीं है आज तक। जितने ऋषि मुनि ब्रह्म मुनि हो गए हैं, जितने भी जो तपस्वी हैं लोग, वो आज तक इसका छोर भी नहीं जान पाए, ये इतना अथाह है। लेकिन जो ब्रिज की गोपियां थी उन्होंने उसको कितनी सरलता से पार कर लिया। कि गोपद बच, जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसके कितने छोटे पैर होते हैं, उससे अगर वो कोई गड्ढा खोदे तो कितना गड्ढा खोदेगा, इतना छोटा सा, और उसमें पानी भर जाए, उस गड्ढे को पार करने के लिए क्या टाइम लगेगा। तो इसको ऐसे मतलब उपमा दी गई है कि गोपद बच की तरह, मतलब बहुत आसानी से ब्रिज की गोपियों ने, अर्थात हम ही सखियों ने किस प्रकार से अपने जीवों को छोड़कर, तन को छोड़कर हम कैसे योग माया के ब्रह्मांड में गई, और सुरता में वहां जाके हमने जाके अपनी धनी के साथ प्रेममयी लीला की रास खेली। तो इसलिए गोपद बचका की मतलब एक छोटे से बछड़े के खुर, खोदने से खुर से उसमें पानी भरा तो कितना गड्ढा होगा, गाय ने नहीं खोदा, उसके बछड़े ने, तो कितना होगा, उसको पार करना कोई मुश्किल नहीं है। तो सखियों के लिए इस भव सागर को पार करना कोई मुश्किल नहीं हुआ, इतनी सरलता से उन्होंने इस भव सागर को पार कर लिया। लिया।
हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी लेती हूँ जयश्री बहन आपको भी। अब केता कहूँ तुमको जाहिर, ए अर्थ प्रगट कहो न जाए। निघात डारे छोड़ लज्जा अहंकार, निश्चल सुख दीजे रे ताए। अब इससे अधिक तुम्हें और प्रत्यक्ष रूप में से क्या कहूं। यह रहस्य स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जाता। जो अपने अहंकार तथा लोक लज्जा का परित्याग करके समर्पित हो, उन्हें ही अखंड सुख का ज्ञान देना चाहिए। अहंकार तथा लोक लज्जा का परित्याग करके समर्पित हो, उसे ही ये अखंड सुख का ज्ञान देना चाहिए। ए प्रकाश विचार तुम देखा नहीं, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब श्री महामत कहे ज्योत उद्योत भई, ताको इत आए देखो रे उजास। श्री महामती जी कह रही हैं कि हे वैष्णवो, तुमने ज्ञान के इन वचनों पर विचार ही नहीं किया। तुम तो मायावी सुखों में ही डूब गए। अब तो तारतम ज्ञान का उजाला हो गया है, इसलिए आकर इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। तो ये हम सुंदर साथ कविराज जी कह रहे हैं कि अब तो उजाला हो गया है, तो हमें इस ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। ठीक है, एक बारी जयश्री बहन आप खोलो, फिर चौपाई दोहराएंगे। जयश्री बहन, वैसे अभी टाइम है, पर जिसका भी कोई संशय है वो ले सकते हैं। जयश्री बहन, आपने रेजेंट किया था? अच्छा, नहीं है ना सरोज दीदी? एक बात और ऐड करूं मैं हाँ जी हाँ सुनीता जी दीदी? हाँ जी, नरेंद्र करो ना। वो एक तभी तो आई है हमारे उसमें सेवा पूजा में एक भाई, कोट जतन ब्रह्मा कर थाके, सो जूठन नहीं पाए। सो जूठन धनी सहज कृपा से, पंचम निश्चित पाए। हाँ, ये हम, टिप्टा ने लिखा है। अच्छा, मैं देखा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस प्रसाद की वैल्यू हमें प्रणाम जी। समझ। प्रणाम जी। मैं इसी वजह से ब्रह्मा जी का ये प्रश्न पूछने जा रही थी। तो तत्स्वरूप में पंच वासना में विष्णु और शिव जी का स्थान है, तो ब्रह्मा जी का स्थान क्यों इसी वजह से नहीं है कि उसको हम हाँ, आगे अच्छा। उनके उनका है, बच्चों का है, उनके चार जो संकादिक आते हैं ना, चार पुत्र, हाँ, चार संख्या उनका बच्चों का स्थान है, उनका नहीं है, ब्रह्मा जी का नहीं है। इस अहंकार की वजह से अहंकार वो की वजह से ही सब है। तो वही तो अभी सब उन्होंने बोल दिया, जो अहंकार और लोक लज्जा को खत्म करेगा वही ये सुख ले सकता है। हमारे अंदर अहंकार होगा, हमारा भी स्थान नहीं होगा। हाँ, हमारा भी कहाँ गई, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो इसी को मारना है ना हमने। जब ब्रह्मा का नहीं है तो हमारा कहाँ से होगा? अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अहंकार को मारना है। सरोज दीदी हाँ क्लास तो जी, कट देंगे जे क्लास तो कहते ना गो आउट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही गल है। हाय हाय, इस बात का विशेष ध्यान रखना हम तो सबको। विशेष दीदी ध्यान मेरी रखना, बताओ, बिल्कुल। खिलवत में जो, हाँ पहले नीना दीदी को लेती हूँ मैं बाद में। नीना दीदी आप खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। क्या प्रणाम। वो अपनी ब्रह्म शिष्य को भी क्लास में से निकाल देंगे? मतलब जो उन्होंने बोला क्लास से, मतलब जैसे खिलवत में 5 प्रकरण मैं खुद ही किए, अब खिलवत में हाँ जी, हाँ एंटर जी। करनी है तो उस मैं को मार के ही एंट्री तो होगी ना, नहीं तो एंट्री हाँ नहीं होगी, निकालने से नहीं, मतलब एंट्री नहीं हाँ होगी। हाँ, कोई मेरे भी कहने झूठा का मतलब दावा कि हो जो जाएगा ना उसकी होती, मैं यही नीना कहने दीदी, लगी थी। झूठा दावा हो जाएगा ना हमारा। झूठा मैं दावा लेके बैठ जाएंगे तो कहेंगे जा तो थे भी है ही हाँ, नहीं। मैं वही कहती हूँ, जो झूठा उसकी दावा। होती है उसको तो लगता है खा भी हो रहा है, चल भी हो रहा है, बैठ भी हो रहा है। मेरे को लगता है उसकी अपने आप ही नहीं मर जाती जो उसकी ब्रह्म अपने आप सृष्टि मर होती जाते हैं, बिल्कुल। है ना, बिल्कुल। अपने आप मर जाती यही राजी ही कोशिश है। करके प्रभाते हैं, राजी ही ऐसा करते हैं, हम वो तो अपने आप से भी अपनी मैं नहीं मार अपने सकते। आप, ना 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 ना। नहीं, और ज्ञान से होती है ना ये नरेश जी, जितना जितना हम पढ़ते जाते हैं ना, एक अंदर हम्म, से उससे बहुत फर्क पड़ता है, प्रेम बहुत फर्क रूपी पड़ता ज्ञान से हम लोग अपने आप ही नेचुरली ये चीज होती ही है। जाती तभी तो कहा है कि वाणी, अगर ये जो माया का रस निकालने के लिए वाणी का रस पिलाओ आप, माया का जहर उतारने के है। लिए। जो जागे और ना पूरे जी। देखो, धाम धनी ने पूरे कुलजम स्वरूप में हमसे सिर्फ एक ही वाणी मांगी है, आओ मैं मारे की लाल। पूरी चुपई का ये एंड है बाद में, बिल्कुल। श्री कसम मोहम्मद करावे कुर्बानियां, हम आओ करा मैं रहे थे। मारी।
वो मैं मारेगी एक कि यही भी बात यही है मांगी है ना, यही वाली। कि मैं मार दो फिर तो मेरे और तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं, तुम मुझ में मैं तुझ में, हक मेरा। बबीता दीदी कहाँ गई 2 लाइन सुनाने वाली? आगे प्रकरण शुरू नहीं कर रही बबीता दीदी, आज तो कुछ भाई बबीता सुना जो नहीं दीदी का ना रहे? क्लास चल रहा रानी है आज अभी नहीं नहीं, बैठी हैं, कुछ है? मैं के लिए कुछ सुना दो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है बबीता दीदी। मम्मी हाँ, आपको क्या कॉल बोल रही कर थी? रही है। मैंने सुना नहीं, अभी मैंने पहले अब मैं की बात बोलो कर आप रहे क्या। थे कि इस मैं को त्याग कर ही धनी से मिला जाता है। मैंने कहा आपके 2 शब्द प्यारे से सुन लेते हैं, मैं नया प्रकरण नहीं शुरू कर रही अभी। अच्छा, 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 हम्म। चलो। हम्म। देखो, ये मैं पे ही है कि जब कि अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, छब देखी जो पी की तो मैं अपनी भूल गई, कि मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, मैं तो तन मन डारूंगी हार रे, आजा मोरे नैनों में साजना, मैं तो तन मन डारूंगी मार रे, आजा मोरे नैनों में साजना। राजी बहुत बहुत ही प्यारा। अब आप एक चुप्पी दोहरा दो, ये वाली। हाँ जी, चुप्पी दोहराना। हाँ बबीता दीदी, आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट हो गया मेरी। अच्छा, अच्छा, अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ए प्रकाश विचार तुम देखा नाही, तुम वैभवे लगे रे विलास, अब महमत कहे जोत उघ्योत भई, ताको इत आए देखो रे उजास, ताको इत आए देखो रे उजास। बोल की इसीलिए प्राणनाथ प्यारे प्यारे के की ज्ञान सागर में डुबकी लगाए। डुबकी लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे बोलो सब मिलके बोलो। गुरु महाराज की जय, की जय, श्री सभी सुंदर पन्ना साथ की धाम जय, की जय, जय सर्व सुंदर साथ की जय। की जय, आज के आनंद की आनंद की जय, इस जय। ज्ञान सागर की जय।